कॉम्बिस। नमस्कार दोस्तों, आज 2021 का आखिरी दिन है। कल से नया साल शुरू होने वाला है और नए चैलेंजेज आएंगे और नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे जीएसटी में, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो चेंजेज किए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि अप्लीकेबल होने वाले हैं 1 जनवरी 2022 से। तो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज बात करते हैं जो चेंजेज जीएसटी में किए गए हैं सरकार द्वारा, जो कि एप्लीकेबल हुआ है 1 जनवरी 2022 से। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो आया है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो अवेल करते हैं हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो, यानी कि जब हम अपने जीएसटी की जो लायबिलिटी है डिस्चार्ज करते हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से डिस्चार्ज करते हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण चेंजेज आया है। अब केवल वही इनपुट टैक्स आप ले पाएंगे जो आपके जीएसटीआर 2B में या 2A में जो जीएसटीआर इनपुट दिखेगा, यानी कि आपके सप्लायर ने जितनी जो आउटवर्ड सप्लाई है अपने जीएसटीआर 1 में फाइल करी है, वो आपके जीएसटीआर 2 में ऑटो पॉपुलेट करेगी और जो क्रेडिट आपको दिखेगा केवल उतना क्रेडिट ही आप ले पाएंगे, उससे कोई भी अधिक क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज है और इससे आपके कैश फ्लो में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है, जो कि आपको एक सुविधा दी गई थी, आपके जो इनपुट है जो आपके 2A में दिखता था उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप क्लेम कर सकते थे। और उसके साथ ही साथ जो सरकार ने एक नया चेंज भी किया है, जिसमें कि आपको जब इनपुट आप क्लेम करते हैं तो उसमें 4 कंडीशनें मीट होनी चाहिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, जिसमें सबसे पहले आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, दूसरा गुड्स का लेन देन होना चाहिए, गुड्स या सर्विस का, यानी कि गुड्स या सर्विस आपने रिसीव की होनी चाहिए या गुड्स आपके पोजीशन में होना चाहिए, तीसरा सप्लायर ने जो आउटवर्ड सप्लाई पे पेमेंट की होनी चाहिए, यानी कि टैक्स पेड होना चाहिए, और चौथा आप रेगुलर अपना जो जीएसटी की रिटर्न है फाइल कर रहे हैं। तो ये 4 कंडीशनें आपको इनपुट क्लेम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो दूसरा एक महत्वपूर्ण चेंज आया है वो चेंज ये है कि आपको जीएसटीआर 1 अगर आपको फाइल करनी है तो आपको पिछले महीने की जीएसटीआर 3B, यानी कि जिससे टैक्स पेमेंट होता है, वो वाली रिटर्न आप फाइल किए होने चाहिए। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने जनवरी की जीएसटीआर 3B अगर आपने फाइल नहीं की है तो आप फरवरी का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। यानी कि जैसे पहले की एक लोग जो मैनिपुलेट करते थे वो केवल जीएसटीआर 1 फाइल कर देते थे और अपने जो सर्विस रिसीवर है या जो अपना कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि आपको जो इनपुट उसको पास हो जाए, और अपना जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करते थे। 3B के थ्रू टैक्स पेमेंट की जाती है तो वो 3B नहीं फाइल करते थे। तो गवर्नमेंट ने इस लूपहोल को पकड़ने के लिए और थोड़ा सा जो अपना इनपुट का जो फ्लो है वो मार्केट में सही तरीके से चले, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है कि अगर आपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है तो अगले महीने का जीएसटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते। तो जिससे आप आगे जो चैन है, यानी कि आपका जो कस्टमर है, वो आपको अपने आप ही पुश करेगा इसके जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज 1 जनवरी से एप्लीकेबल होने वाला है वो आपके जीएसटीआर 1 और 3B में, यानी कि जो जीएसटीआर 1 में आपने आउटपुट सप्लाई का डाटा भरा और जीएसटीआर 3B में जो आप टैक्स पेमेंट का डाटा फिल कर रहे हैं, अगर दोनों में मिसमैच पाया जाता है तो वो एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने जीएसटीआर 1 में आपने 1 लाख रुपए का बिल डाला और 3B में मान लीजिए आप 10,000 रुपये डाल देते हैं, तो ये जो 90,000 रुपया है, ये 90,000 आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा और उसके लिए गवर्नमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट, बिना किसी सो कॉज नोटिस के आपसे रिकवरी कर सकता है। तो यानी कि वो अपनी रिकवरी का इनिशिएशन आप कर देगा बिना आपको सो कॉज नोटिस दिए हुए। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। मतलब आप अपनी रिटर्न जब भरिए, जीएसटीआर 1 और 3B दोनों का डाटा मैच करना चाहिए, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं आनी चाहिए। अगर आपने गलती से भी, यानी कि इंटेंशनल ना करते हुए अगर आपने गलती से भी कर दिया, तब भी आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चेंजेज है जिसमें जो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट को पावर दी है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसको कलेक्शन करने में एक स्ट्रेंथन किया है उस प्रोसेस को। यानी कि आज अब जो कमिश्नर हैं जीएसटी का, वो आपको आपसे टैक्स रिकवरी करने के लिए आपका बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। तो ये एक पावर जो दी गई है वो 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट हर तरफ से जो ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था फेक बिलिंग का, या जो तो गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी तरीके से जो टैक्स का जो लूपहोल थे या जो एक टैक्स की चोरी होती थी उसको रोका जा सके। तो उसी श्रृंखला में जो अगला चेंज है वो उस श्रृंखला में है, जिसमें कि जो ई वे बिल है, यानी कि जब गुड्स का मूवमेंट होता है तो उसमें ई वे बिल जनरेट किया जाता है। तो अगर ई वे बिल में कोई भी मिसमैच पाया जाता है, यानी कि जब आप ई वे बिल जनरेट करते हैं और जो माल जा रहा है जो आपके ट्रांसपोर्ट में, अगर दोनों में कोई भी अंतर पाया जाता है तो वो पूरा जो गुड्स है वो सीज कर लिया जाएगा। और सीज करने के बाद आपको कम से कम 25%, यानी कि मिनिमम 25% उसका आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी उसके बाद ही आप उसको छुड़वाने के लिए, यानी कि जो आपका माल पकड़ा जाएगा उसको छुड़वाने के लिए आप अपील में जा सकते हैं। तो आप आज के बाद आप कोई भी वे बिल भरें तो उसको बड़ी सावधानी से भरें। आपकी छोटी सी गलती, जैसे वे बिल में जो ट्रांसपोर्टर की डिटेल जाती है या जो बाकी डिटेल भरी जाती हैं उसको बड़ी सावधानी से भरें। अगर उसमें छोटी सी भी गलती करते हैं वे बिल भरते हुए तो आपको सबसे पहले 25% जो आपकी गुड्स का वैल्यू का 25% आपको जमा करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद आप अपील में जा सकते हैं। दोस्तों, जो अगला बदलाव है वो जो अप्लीकेबल होने वाला है 1 जनवरी 2022 से, वो क्लब हाउस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या RWA इस पे अप्लीकेबल है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो AOA RWA के जो मेंबर होंगे वो अलग हैं और क्लब हाउस या AOA ये सब अलग है। तो अगर AOA वाले या RWA वाले अगर कोई भी सर्विसेज अपने मेंबर को देते हैं, जैसे कि उसमें क्लब हाउस हो गया, उसमें जिम की सुविधा हो गई, या कोई भी सर्विसेज अपने मेंबर्स को अगर प्रोवाइड करते हैं तो उस पर GST देना पड़ेगा। अब तक वो GST एग्जम्प्टेड था। वो गवर्नमेंट ऐसा मानती थी या पहले ऐसा लॉजिक दिया जाता था कि जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो अपने मेंबर्स को दी जा रही हैं, तो इसलिए उस एसोसिएशन पे टैक्स नहीं लगता था। अब 1 जनवरी 2022 से उस एसोसिएशन पे या उस RWA पे अपने मेंबर को अगर कोई सर्विस देता है तो वो टैक्सेबल होगी और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरीके से जो जॉब वर्क है, यानी कि जब गवर्नमेंट को जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता था, जो जॉब वर्क में यानी कि जो मटेरियल और सर्विस एक साथ प्रोवाइड करता था, तो उस पर गवर्नमेंट को जब गवर्नमेंट का कोई काम करता था तो वो नॉर्मली टैक्सेबल नहीं था। गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा था, जो कि 1 जनवरी 2022 से अब वो टैक्सेबल होगा, जो कि वो 18% के रेट से टैक्सेबल होगा। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट में कोई भी जॉब वर्क कर रहे हैं तो अब उस पर 18% का GST आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी भी है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है। मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट की एंटिटी को या डायरेक्ट सरकार को, अगर सरकार का भी कोई काम कर रहे हैं तब भी आपको GST देना पड़ेगा 18%। और एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज किया गया है, वो जो क्लाउड किचन इंडस्ट्री है, यानी कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसमें किया गया है। तो उसमें जो जैसे ये फूड डिलीवरी वाले जो ऐप होते हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो या ओला, उबर, जो भी ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड अगर होम डिलीवरी का जो सप्लाई करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते थे, अब इनकी जिम्मेदारी है, यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल हैं या जो ऐप्स हैं, अब इनके ऊपर गवर्नमेंट ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी है। क्योंकि ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, यानी कि जो क्लाउड किचन का या इस टाइप की जो रेस्टोरेंट्स का जो ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू अपना माल बेचते थे, तो ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। तो इसको गवर्नमेंट प्लग करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पूरी लायबिलिटी, GST की पूरी लायबिलिटी ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे शिफ्ट कर दी है। अब ई-कॉमर्स ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी कि वो 5% टैक्स जो वो उस पर देगा। जो भी आप फूड डिलीवरी करेगा उसके अपने पोर्टल से या उसके अपने प्लेटफॉर्म से, उस पर 5% टैक्स गवर्नमेंट को जमा करेगा। और वो टैक्स जो है कैश पेमेंट करनी होगी, उसके लिए वो कोई भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता।
मतलब जो ये ऑनलाइन पोर्टल वाले हैं इनको टेक्निकली जो है जो उनकी अदर्स इनकम है, जो बाकी दूसरी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो इनपुट से टैक्स पे कर सकते हैं। परंतु जब वो जो ये सर्विस रेस्टोरेंट या जो ये क्लाउड किचन वालों को अगर कोई सर्विस देते हैं या उसके थ्रू जो बिलिंग होगी उस पर इनको 5% टैक्स देना पड़ेगा, जिसके लिए उनको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और जो क्लाउड किचन वाला है, क्लाउड किचन वालों को जब वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कोई भी माल बेचते हैं तो उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो खुद अपने रेस्टोरेंट से अगर कोई सामान बेचते हैं तो उस पर नॉर्मल जो रेस्टोरेंट वाला रूल है वही लगेगा और उनको 5% टैक्स विदाउट इनपुट क्लेम किए हुए जमा करना होगा। और दोस्तों अगला चेंजेज है एक्सपोर्टर्स के लिए। जो एक्सपोर्टर हैं वो जब वो रिफ़ंड क्लेम करने जाते हैं, चाहे वो जो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिफ़ंड लेते हैं या जो वो जब एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट LUT जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो IGST उसमें अपने उसमें एक्सपोर्ट बिल में शिपिंग बिल में फ़ाइल करते हैं, उसका जब वो रिफ़ंड लेने जाते हैं तो अब उसमें आधार का जो ऑथेंटिकेशन है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि उसको आधार से लिंक कर दिया है। अब आधार का जमा करना उनके लिए कंपलसरी हो गया है। अब विदाउट आधार वो कोई भी रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेक बिल वाले वीडियो में कि बहुत सारे एक्सपोर्टर ऐसे हैं कि जो फर्जी रिफ़ंड या फेक बिल की लेके उसका रिफ़ंड क्लेम कर लेते थे, यानी तो उसको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने आधार मैंडेटरी कर दिया है। अब GST डिपार्टमेंट किसी भी पर्सन से, यानी कि जो GST जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होगा या रजिस्टर्ड डीलर है, उससे तो वो डाटा कलेक्ट करता ही है। उसके अलावा किसी से भी उस GST के संबंध में या GST से रिलेटेड कोई भी डाटा किसी भी पर्सन से कलेक्ट कर सकता है, यानी कि जो पूरे वैल्यू चेन में जो भी इन्वॉल्व होगा उस GST के दायरे में जो आएगा उसका वो डाटा कलेक्ट कर सकता है और अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए या अपने इंटेलिजेंस के लिए वो उसको डाटा को यूज़ कर पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो ये मैंने आपको ये चेंजेस बताए जो 1 जनवरी 2022 से अप्लीकेबल होने वाले हैं और ये इफ़ेक्टिव हो गया है, तो इससे आपको बहुत सारे सहायता मिलेगी। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके का क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल पे लिख सकते हैं। धन्यवाद।